शतपथ ब्राह्मण के यह जो प्रथम कांड के द्वितीय अध्याय का जो द्वितीय ब्राह्मण है, इस पर ये आधारित है ये संगोष्ठी, जिस पर मोतीलाल शास्त्री जी का हिंदी भाष्य है, हिंदी विज्ञान भाष्य है। और मैं शतपथ ब्राह्मण की अब बात नहीं करूंगी मूल में, क्योंकि वो एक शास्त्रीय परंपरागत है। मेरा प्रयास रहेगा कि जो कार्य मुझे दिया है शुक्ल सर ने, कि मैं उस विज्ञान भाष्य की जो कुछ वैशिष्ट है उसको मैं आपके सामने इतने समय में मैं जो ले आ सकती हूँ वो ले आऊंगी। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण की जो अब तक की अंकुर जी से बात प्रारंभ हुई थी, हम ये समझ ले कि जो यजुर्वेद के प्रथम 2 अध्याय में दश पूर्णमासेष्टि के से संबंधित यज्ञों का वर्णन है। उन यज्ञों के जो मंत्र हैं उनकी साथ, उन मंत्रों के साथ शतपथ ब्राह्मण के अध्याय के प्रारंभिक जो अध्याय हैं उनकी व्याख्या है। और हम उन मंत्रों के साथ ही दश पूर्णमासेष्टि के बारे में लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और उन दश पूर्णमासेष्टि के जो मूल मंत्र यजुर्वेद के हैं, जो मूल शतपथ ब्राह्मण है, अब इस पर जो आदरणीय शास्त्री जी का जो विज्ञान भाष्य है उस पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस मूल जो द्वितीय ब्राह्मण है उसमें जो विधि है, क्या क्या किन किन कर्म कांडों का, किन किन क्रियाओं का वर्णन है, तो संक्षेप में मैं बताऊं कि हवि निर्वाप विधि, जिसको उन्होंने बताया कि अग्निहोत्र हवनी इत्यादि का स्वीकार करना, उसको ले जाना। और हवि ग्रहण का शतपथ ब्राह्मण में 2 स्थान पर 2 प्रकरण मिलता है। जैसे कि कंडिकाएं विभाजित है, अभी बात हो रही थी, कांड का अर्थ एक प्रकरण भी होता है, और प्रकरण के अनुसार एक प्रकरण में, एक कंडिका में बहुत सारे मंत्र होते हैं। वो और वो मंत्र जो होते हैं अलग अलग होते हैं, उनके अपने अलग अलग विनियोग होते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार, 2 जगह शतपथ ब्राह्मण में हवि निर्वाप विधि, हवि ग्रहण विधि, ईशा विमर्शन विधि, शकटारोहण, हवि प्रेक्षणम, तृण निरसनम, हविर्ग्रहणम, देवतादेशनम और प्रागवेक्षण, ये सभी यहाँ पर जो है इतने प्रकरणों का प्रयोग इसे द्वितीय ब्राह्मण में हुआ है। पहले हवि ग्रहण की बात अंकुर जी कर गए हैं, और वह अंतरिक्ष में भी जो वो शकट से शकट की ओर जाता है अध्वरी अपने हवि को ग्रहण करने के लिए। मेरे पास जो विषय आया है वो विषय आया है हवि प्रेक्षणम तक, तो किसी को और बोलना था, तृण निरसनम और हविर ग्रहणम जो दूसरी बात है। मैं मेरा जो विषय होगा उसी पर, इसी के आसपास रहेगा। एक सामान्य 2-3 बातों में मैं इस पृष्ठभूमि को समझा देना चाहती हूँ कि जो दर्श पूर्णमासेष्टि है वो वह मुख्य रूप से हविर यज्ञ है। हविर यज्ञ में हविष्यान को प्रदान बनाने की कार्य होता है वहां पर। और हविष्यान में पुरोडास बनाया जाता है। पुरोडास जो होता है वो एक मोटी लिट्टी, अष्ट कपाल पुरोडास या एकादश कपाल, बहुत बड़ी हमारे शतपथ ब्राह्मण या हमारे ब्राह्मण ग्रंथों की ये जो परंपरा बहुत समृद्ध है, कितना भी हम समेटेंगे तो वो पुरोडास तैयार किया जाता है हवि अन्न के रूप में, जिसकी फिर आहुति इस याग में, दर्श पूर्णमास याग में, दर्श का अर्थ अमावस्या होता है और पूर्णमास का अर्थ आप जानते हैं प्रारंभ, शाम से प्रातः के प्रारंभ की प्रतिपदा में इनका प्रयोग होता है, आहुति होती है। अब इस पुरोडास को बनाने के लिए हमको या तो ब्रीही अथवा यव, जव जिसको हम लोग की भाषा में करते हैं, और उसके लिए यज्ञ के लिए, उस पुरोडास के निर्माण के लिए उस अन्न को, हवि ब्रीही को लेना है, जिसको जया जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि वो शकट पर जाकर के और क्यों लेना है उसके। इसके बाद वह जो हमारी जो काम है कि जब वो उरुवातायत की भी बात की थी उन्होंने, कि वो जो कवर है उस सकट पर जो लादा गया है उसको हटाता है और उरुवाताय, आपको ध्यान होगा हम कि जब अन्न रखा होता है तो अन्न को जब खोलते हैं तो उसमें से भक से एक बड़ी सी गर्मी जैसा निकलता है, और वो वातावरण में जो ऑक्सीजन है, वायुमंडल है, वो देखते हैं। और उसको कहते हुए उसका नाम है हवि प्रेक्षण, ईक्षण करना, हवि को देखकर मंत्र पढ़ना कि तुम सब अब जो है क्या हो जाओ, ऑक्सीजन से, वायु से युक्त हो जाओ। ये यहां तक का प्रकरण पहले था। अब इसके बाद जो होता है अध्वर्यु
क्या बोलता है कि अपहृतम रक्ष, और ऐसा बोलता हुआ जो हविर द्रव्य यानी व्रीहि है, जो शकट पे लदी हुई जो व्रीहि है, उसमें जो कुछ भी, मैं प्योर बीच बीच में जो उन्होंने सायण भाष्य कहना चाहिए शतपथ ब्राह्मण की जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए जा रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से विज्ञान भाष्य पर ही चर्चा कर रही हूँ, समय के अभाव होने के नाते। और तो अपहृतं रक्षः इस प्रकार से बोलता हुआ अध्वर्यु, वह जो सकट में लदा हुआ जो व्रीहि या जव है, उसमें जो कुछ भी विजातीय कंकण तृण आदि अपव्यय है, अपव्यय मतलब जो कुछ भी अपद्रव्य है, उन सबको उठाकर फेंक देता है। और यदि उसमें कोई अपद्रव्य नहीं है तो वह केवल उसको स्पर्श करता है, मंत्र बोलता हुआ समंत्र स्पर्श करता है। ऐसा करने का जो प्रयोजन बताया गया है कि वह जो हविर द्रव्य है उस आसुर भाव से उसकी निवृत्ति तथा भौतिक रूप से उसमें जो अपद्रव्य दिख रहा है, कंकड़ दिख रहा है, खरपतवार दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है उसको निकालना, इस प्रकार से यह उसकी विधि संपन्न होती है तृण निरसन। लेकिन शास्त्री जी फिर इसको व्याख्या करते हैं, इसकी वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालते हैं, और वो ये कहते हैं कि संसार में, लोक में जो कुछ भी वस्तु हमारे अनुकूल होती है, हमारे कार्य को सुसंपन्न करती है, उसमें देवत्व है और वही देवता है। परंतु जो विजातीय होने से प्रतिकूल होते हुए कार्यों का नाश कर देती है अथवा कार्यधारा को अवरुद्ध कर देती है, वही नाश्रा राष्ट्र, उन्होंने नाष्ट्रा यानी नाशक, राक्षस, अवरोधक शब्द का प्रयोग किया है कि वह जो वस्तुएं हमारे, उदाहरण भी इसी हवि प्रक्रिया को ही इसको वो उदाहरण के रूप में भी समझाते हैं। वो कहते हैं कि इस याज्ञिक प्रक्रिया में यज्ञ का एक महत्वपूर्ण अंग है हवि, और यह हवि चूंकि यज्ञ को सुसंपन्न कराती है इसलिए यह दिव्य स्वरूपा है। इसके विपरीत तृण और अन्य जो विजातीय पदार्थ हैं वो हवि स्वरूप को नष्ट करते हुए तृण इत्यादि जो है वो यज्ञ को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए वह इसके जो नाष्ट्रा राक्षस शब्द की वहां पर उपाधि देते हैं कि ये उसके विपरीत असुर तत्व है। अब यहाँ पर किसी को आशंका हो सकती है कि जब उस हविर द्रव्य जो रखा है उसमें यदि कोई कंकड़ ना हो, कोई तृण ना हो, कोई खरपतवार ना हो, किसी भी तरह का अपद्रव्य न हो, तो ऐसी स्थिति में मंत्र उच्चारण की क्यों आवश्यकता है, क्यों किया जाए? तब उस पर भी शास्त्री जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नहीं, मंत्रोच्चारण अनिवार्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो दिखाई दे रहे हैं कंकड़, तृण, ये सब तो सामान्य अपद्रव्य हैं, सामान्य अवरोधक हैं, जो यज्ञ में इनको हम निकालेंगे दूर हो जाएंगे। लेकिन इस संपूर्ण अंतरिक्ष में जो है परोक्ष नाष्ट्रा राक्षस, असुर तत्व, निगेटिव शक्तियां जिसको हम कहते हैं, वो विद्यमान है। और जब वो सर्वत्र व्याप्त है तो वह इस दिव्य भाव संपन्न जो सकटस्थ हविर द्रव्य है उसमें भी वो व्याप्त हो रही हैं, उसमें भी प्रविष्ट हो रही हैं। तो ऐसी दशा में जब इसको हटाया जाएगा तो वह जो अगर नहीं हटाया जाएगा, उसको स्पर्श नहीं किया जाएगा, मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा, तो वह जो दिव्य यज्ञ है वह असुर भावापन्न हो जाएगा और अपने दिव्य स्वरूप से च्युत हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि मंत्र के द्वारा ही क्यों, मंत्र के द्वारा ही क्यों इस कुछ नहीं तो उसको स्पर्श किया जाए, अगर उसमें भौतिक रूप से कोई अपद्रव्य नहीं है तो उनका यह कहना है कि मंत्र शक्तिशाली वाक है, तेजोमय वाक है, और जो शक्तिशाली है अर्थात वो इंद्र स्वरूप है, और जब इंद्र है तो वहां पर शत्रुओं का नाश निश्चित है। और इसके साथ ही साथ इस मंत्र का जो उच्चारण कर रहा है वह अध्वर्यु है, वह अध्वर्यु स्वयं ही आहिताग्नि
वह कह रहा है कि तपह पूत आहिताग्नि, यानी संस्कारों से युक्त जो अध्वर्यु है, जिसके सारे गर्भाधान से लेकर के और उपनयन इत्यादि सभी संस्कार हुए हैं, तो वह उसको शांतपन, वह स्वयं अग्निमय है, अग्नियुक्त है, उसके भीतर एक शांतपन अग्नि है। तो यह वह स्वयं विद्युत रूप है। ऐसी दशा में वह अध्वर्य जो अग्नि स्वरूप है और मंत्र जो कि इंद्र स्वरूप है, यह मिल करके उस जो परोक्ष आसुरी भाव है, जो निगेटिव ऊर्जा है, उसको पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं। इसलिए यदि कुछ नहीं भी पड़ा हुआ है मंत्र हविर द्रव्य में, फिर भी उसको स्पर्श करना चाहिए। और वह फिर यहाँ पर वह जो शांतपनो अग्निर्यद ब्राह्मण ऐसा हवै, वो बोलते हैं यस्य गर्भाधान पुंसवन सिंहन तो नयन जात कर्म नामकरण निष्करण अन्नासन प्रासो गोदान चूरा करणोपनयन नैना प्लवनाग्नि होत्र व्रतचर्यादिनी कृतानि भवन्ति सह शांतपनः। गोपथ ब्राह्मण का यह जो संदर्भ है उसको उद्धृत करते हैं और बताते हैं कि अब यहाँ पर तृण निरसन का जो प्रकरण है वो संपन्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं शास्त्री जी, और वह हविर ग्रहणार्थ जो अगला मंत्र आता है, यच्छन्ताम पंच, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अध्वर्यु अपनी 5 उंगलियों को हविर द्रव्य में प्रविष्ट करता है। अब इसका तात्पर्य यह है कि यह वास्तव में अध्वर्यु 5 उंगलियों को प्रविष्ट करता है निकालने के लिए व्रीहि को या धान को, तो वह पंच अंगुलियों को नहीं, बल्कि वो साक्षात यज्ञ को उसमें प्रविष्ट करा रहा है, ऐसा भाव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यज्ञ पांक्त है, यज्ञ को पांक्त कहा गया है। यज्ञ के सभी 5 अवयव अंग जो है वो 5 अंग हैं। इसलिए अध्वर्यु जब अपनी 5 उंगलियों को शकटस्थ हविर द्रव्य में प्रविष्ट कराता है, तो उसके पीछे का क्या भाव है, उसकी क्या वैज्ञानिकता है, इसको कहने से पहले, इसके विस्तार से चर्चा करने से पहले आदरणीय शास्त्री जी हम लोगों को सतर्क कहते हैं कि श्रुति के अक्षर अक्षर में गहन विज्ञान का बैठा हुआ है, गहन विज्ञान से उसका संबंध है। अक्षर जो है वो साधारण होते हैं, परंतु उनका विज्ञान अत्यंत गहन होता है, जिसको समझना अत्यंत दुष्कर है। और इस बात को समझाने के लिए वो जो हविर ग्रहण की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके मध्य में वो एक दार्शनिक मीमांसा, एक सृष्टि से संबंधित, सृष्टि की संरचना से संबंधित कुछ श्रुति वाक्यों को सामने रखते हैं और उसकी वैज्ञानिकता की ओर, की श्रुतियों में किस प्रकार से वैज्ञानिकता अंतर्निहित है, वह उसको हम जन सामान्य के लिए स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो पहला वो क्या कहते हैं, 5-7 उन्होंने उदाहरण दिए हैं, मैं 2 बोलूंगी, 5 नहीं बोलूंगी, आपको समझना होगा और वहां पर पढ़ना होगा। उदाहरण के लिए कि यज्ञ पांक्त है, कैसे पांक्त कौन है, उसके जो यज्ञ के 5 अंग कौन कौन से बताए गए हैं, तो अनुष्ठान काल, ऋत्विक, द्रव्य, दक्षिणा और फल, इन 5 यज्ञों से युक्त होकर के जो 16वां, हम जब चलेंगे शतपथ ब्राह्मण में आगे जाते हैं तो यज्ञो वै पांक्त वहां आता है, तो उसको यहाँ पर उन्होंने संदर्भ को लिया है, 5 उंगलियों को हविर द्रव्य में क्यों प्रवेश कराया है, उस दार्शनिकता को, उस तत्व को यहाँ पर उन्होंने ले आए हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यज्ञ पांक्त है और यह जो संपूर्ण सृष्टि है वो यज्ञ से निर्मित है। तो जब यज्ञ से निर्मित है, इसीलिए श्रुति क्या कहती है, पांक्त्वा इदं सर्वम। फिर आगे एक अन्य स्थान पर आत्मा से ये विश्व निर्मित है और आत्मा षोडश कल है। तो अतएव श्रुति एक अन्य स्थान पर क्या कहती है, षोडश कलम वा इदं सर्वम। एक अन्य स्थान पर ब्रह्म जगत का कारण है, ब्रह्म चतुष्पाद है।
तो श्रुति क्या कहती है, चतुष्टयम वा इदम सर्वम। इसी तरह से अग्निशोमात्मकम जगत, क्योंकि वह अग्निशोम इस सृष्टि के कारण है। सत्य नृत्य से बना हुआ है, तो एक स्थान पर श्रुति कहती है द्वयम वा इदम न तृतीयम अस्ति सत्यम चैवानृतम च। इसी तरह से प्रजापति से बना है, तो प्रजापति के ये कम से कम उन्होंने ये 10-12 उदाहरण वहां पर दिए हैं कि अलग अलग स्थानों पर विश्व के बनाए जाने के अलग अलग कारण बताए गए, अलग अलग हेतु बताए गए हैं। और उसी से युक्त इस संपूर्ण जगत को, जो हेतु का जो मूल है, उसी से यह संपूर्ण विश्व बना हुआ, उसको उससे युक्त बताया गया है। तो क्या ये श्रुतियां मिथ्या बात है? क्या इनमें क्या है, इनको कैसे समझ सकते हैं? तो शास्त्री जी का कहना है कि इनकी सत्यता ब्रह्म विज्ञान पर आश्रित है। हाँ, ये क्योंकि ये सभी श्रुति वचन, कोई भी मिथ्या नहीं है, ये सभी श्रुति वचन सत्य हैं, परम सत्य हैं, लेकिन इनकी सत्यता ब्रह्म विज्ञान पर आश्रित है। और जो लोग इस ब्रह्म विज्ञान को नहीं समझते हैं, वो इसके विपरीत ज्ञान को धारण करते हैं। और वह जो विपरीत ज्ञान होता है, विरोधी ज्ञान होता है, वह परांगमुख होता है विज्ञान से। अब अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कि यज्ञ पांत है, इसलिए यह सृष्टि भी संपूर्ण पंचधा प्रकृति युक्त है, वह इतना वैज्ञानिक विश्लेषण देते हैं कि समय रहता और सारी चीजों को मैं आपके सामने रखती तो आपको भी आनंद आता। यही विज्ञान भाष्य का वैशिष्ट्य है। उन्होंने, मैं 1-2 उदाहरण दूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि सृष्टि पंच प्रकृति युक्त है, तो अब सृष्टि में ये शरीर कैसे है, पंच पर्वा है। तो मस्तक प्रथम पर्व है, कंठ से मलद्वार द्वितीय पर्व है, श्रोणी से जानवास्ति पर्यंत तृतीय पर्व है, जानवास्ति से पाद मूलांत चतुर्थ पद है, और पाद से पंचम पर्व है, पाद जो है वो पंचम पर्व है। अब इनके जो आपने मस्तक कंठ और ये सारे जो पंच पर्व किए, इनके भी वो 5-5 पर्व इतने वैज्ञानिक ढंग से कि इतनी प्राणी विज्ञान जीव विज्ञान की यह ज्ञान, ये संभावना, यह निश्चित रूप से अद्भुत कार्य है कि, और जिसको मैं यहाँ बोल नहीं रही हूँ, कि वहां पर आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद वो संपूर्ण बाहु को भी पंचपर्वा बताते हैं, और वो पूरा एक एक पर्व का उन्होंने नाम बताया है। जैसे बाहु का अगर मैं आपके सामने रख दूं, तो वो कहते हैं कि अक्षकास्थि, अंश फलक, प्रमंडास्थि, बहि प्रकोप्तास्थि, अध प्रकोष्ठास्थि, हस्त की अंगुलियां 5 हैं, उनमें भी जो है क्या है कि 5-5 मूल शलाकाएं हैं। इसी प्रकार से पैर की 5 उंगलियां हैं। ज्ञानेंद्रिया हम सब जानते हैं, कर्मेंद्रिया जानते हैं कि वो 5 हैं। तो उनका इसका निष्कर्ष वो क्या बताना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि ये जो संपूर्ण प्रपंच है, क्योंकि यज्ञ पांत है, यज्ञ से सृष्टि है, इसलिए ये जो संपूर्ण प्रपंच है वो इस पंचों की पंचायती व्यवस्था से आक्रांत है। और फिर वो बात को और थोड़ी, उसकी रहस्य को और थोड़ा उधेड़ते हैं, कहते हैं कि हम अपने जीवन में देखते हैं कि नवजात शिशु जो है, उसके केश पहले भूरे होते हैं, फिर काले, फिर श्वेत हो जाते हैं, और पीत होकर के अंत में उड़ जाते हैं। नवजात शिशु अदंतक होता है, आगे चलकर उसमें दांत आते हैं, वृद्धावस्था, और फिर टूटकर नए आ जाते हैं, वृद्धावस्था में टूटते हैं तो नहीं आते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, एक और सृष्टि के रहस्य को वो जो कहते हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं, वो ये है कि औषधि और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति जो औषधि और वनस्पति इत्यादि जो हम लोक में देख रहे हैं, इनमें जो उपादान शक्ति है वो मनुष्यों की अपेक्षा कम है। मनुष्य के, इनको अर्ध चेतन कहा जाता है, और मनुष्य जो है संपूर्ण चेतन प्राणी है। लेकिन यदि मनुष्य के हस्त और पाद को काट दिया जाए तो वो नहीं उगते हैं, वो नहीं पुनः आते हैं। लेकिन अगर वृक्ष आदि वनस्पति को आप काट देते हैं तो वह अंकुरित हो जाते हैं, पुनः उनके सारे जो है वो पुष्पित पल्लवित हो जाते हैं। ये हम जन्म देते हैं। वो कहते हैं कि इन सब का उत्तर केवल और केवल जो है वैज्ञानिक, वेद की वैज्ञानिकता से ही इसका अर्थ निकलेगा। और इनका सबका जो उत्तर है यो यज्ञो वै पांगता, इसमें समाहित है।
इसी से ज्ञात होता है। यहीं पर वो नहीं रुकते हैं, सृष्टि की एक और दिशा की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। वो कहते हैं कि ऋषि कह रहा है, असदेवेदमग्रमासीत, अर्थात असत नाम का प्राण तत्व विद्यमान था, जिसका नाम ऋषि था। यह ऋषि स्थिति क्रम में सप्त पुरुषात्मक पुरुष के रूप में परिणत होकर प्रजापति के नाम से ख्यात हुआ। यह प्रजापति, इसने सर्वप्रथम वेद को उत्पन्न किया। फिर पुनः इस वेद में जो वेदत्रयी के यजुर्वेद के जो जू भाग है, उससे सर्वप्रथम अपतत्व को उत्पन्न किया, और उत्पन्न करने के पश्चात यह जो प्रजापति पुरुष है, त्रयी विद्या के साथ उसी आपो मंडल में प्रविष्ट हो गया। और वो अपनी बात को ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, अथर्ववेद से उसको प्रमाणित कर रहे हैं। आपो भृवंगिरो रूप मापो भृवंगिरो मयम अंतरैते त्रयो वेदा भृंगुनंगिरसश्रता। यह गोपत ब्राह्मण से भी इसको पर भी है ये संदर्भ, वहां से भी देखा जा सकता है। अब यह जो अब है, जो इसमें अब गर्भित जो त्रयी वेद है, इससे गायत्री मात्रिक नामक त्रयी वेद पुनः इस गायत्री मात्रक नाम से सूर्य से प्रकट होती है। अब मैं संक्षेप चीजों को करने के उसमें हूं, तो थोड़ा सा हो सकता है जटिल हो, फिर भी चीजों को कि जो जिस आप में वह प्रजापति प्रविष्ट हो गया, अब उससे उससे उस त्रयी गायत्री मात्रिक नाम के से यह वेद पुनः उत्पन्न होते सूर्य से, और यह सूर्य अग्निमय है। लोगों ने बहुत बार इस बात को चर्चा की है। और पुनः यह जो लोक जो है वो सोममय है, तो यह प्रजापति सबसे पहले अग्नि सोमात्मक यही सौर्य यज्ञ उत्पन्न करता है, और यह सूर्य जो है वो यज्ञ रूप है। और इस सूर्य रूप यज्ञ इसी जो गायत्री मात्रिक वेद पर ही प्रतिष्ठित है, उसी को शैषा त्रयी विद्या यज्ञ कहा गया है, उसकी तरफ संकेत करते हैं। और अब यह जो शई त्रयमय अग्नि सोमात्मक सौर्य यज्ञ है, यह जाकर के आगे चल के ऋताग्नि में परिणित होने के कारण ऋतु रूप में परिणित हो जाती है, और संवत्सर यज्ञ के रूप से वो सृष्टि क्रम कई यज्ञों वही पांक्त की जो वहां से व्याख्या उन्होंने प्रारंभ की कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, तो उसको अब उन्होंने बताना प्रारंभ किया कि संवत्सर अब जो है अग्नि सोमात्मक जो सौर्य यज्ञ प्रजापति से उत्पन्न हुआ, वह आगे चल करके संवत्सर यज्ञ में परिणित हो गया। और संवत्सर यज्ञ में यह क्या होता है कि इसमें अग्नि सोमात्मक जो सोम की जब आहुति डाली जाती है, तो अपूर्व भाव पैदा होता है, और इस अपूर्व भाव में जो अग्नि का उद्ग्राव यानी उठाव है, और निग्राव यानी जो उतार है, इसके आधार पर यह पंच ऋतुओं में विभक्त होती है। वे कहते हैं कि शरद और हेमंत एक विभाग है, वर्षा एक विभाग है। वर्षा और उसके साथ उन्होंने शिशिर को एक विभाग बताया, और बसंत और ग्रीष्म को एक विभाग बताया। यानी इसके दोनों तरफ ग्रीष्म और वर्षा है, ग्रीष्म और शीत है, और बीच में वर्षा है। वो पूरी की पूरी सृष्टि प्रक्रिया को वैज्ञानिक, वो केवल दावा नहीं कर रहे हैं, वह की वैज्ञानिक चीजें हैं, उस वैज्ञानिकता को श्रुति के वाक्यों से प्रमाणित करते हुए यहाँ पर वो बता रहे हैं, वो समझा रहे हैं, और वही मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि हम चल रहे थे शतपथ ब्राह्मण के हविर ग्रहण पे, और यहाँ पर यह जो बातें आई हैं वह यही उसकी वैज्ञानिकता है। तो वो कह रहे हैं कि शीत और ग्रीष्म के बीच में वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ही को सर्व ऋतु मान लिया गया है। और इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में कहते हैं, सौ वै वर्षा स्वाधीत वर्षा वै सर्व ऋतवः अथादो वर्ष मकुर्म इति संवत्सरान पश्यति। और उन्होंने पूरी जो है शतपथ ब्राह्मण के द्वितीय अध्याय का जो ब्राह्मण है, उसकी 6 से 8 तक की कंडिका का यहाँ पर उद्धरण प्रस्तुत किया है।
और फिर उन्होंने इतने ही पे वो नहीं रुक रहे हैं, उन्होंने ऋतुओं को फिर बताया कि ये 72 ऋतुएं जो है क्रमशः 72 अहोरात्र में विभक्त हैं, और 72 अहोरात्र की एक ऋतु है। और फिर वो इन ऋतुओं को जो हमने 3 भागों में बांटा है, बीच में वर्षा को रख करके, और ग्रीष्म को वर्षा और फिर शीत, इसको उन्होंने प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और सायं सवन से उसको जोड़ा है। इस प्रकार से जोड़ के, और बकायदे वो फिर सतपथ ब्राह्मण के ऋतवो वा असृजयंत ते सृष्टा नानैवासन ते ब्रुवन् न वा इत्थं सक्ष्याम प्रजनयितुम रूपै समायामेति, यह कह करके बहुत सारी उन्होंने इस अपनी बात को पुष्ट किया। पुनः फिर वो कहते हैं कि इस जो संपूर्ण प्रपंच का निष्कर्ष यह हुआ, यह है इतना सब कुछ कहने का कि अग्नि सोमात्मकम जो सौर्य यज्ञ है वह 5 ऋतुओं में परिणत होकर संवत्सर कहलाने लगा। और यह संवत्सरात्मक जो पंचावयव सौर यज्ञ है, इसी से प्रजा निर्मित होती है। अतः संवत्सर प्रजापति संज्ञक है, यह यज्ञ रूप है, और यह संवत्सर प्रजापति भी यज्ञ स्वरूप है। और यह यज्ञ जो संवत्सर यज्ञ है वह भी पांक्त है, इसी से प्रजाओं का निर्माण होता है। संवत्सर यज्ञ रूप से जो प्रजा, लेकिन वो जो संवत्सर है वो सीधे प्रजा की उत्पत्ति का कारण नहीं बनता है, बल्कि वर्षा, अन्न, रेत, ये सब क्रम से प्रजा की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। रेत रूप में परिणत होकर के संवत्सर ही प्रजा का कारण बनता है। इस प्रकार से संवत्सरे संवत्सरे वै रेतः सिक्तम प्रजायते। फिर आगे वो कहते हैं कि जो वेद है, लोक है, प्रजा है, भूत है, पशु है, ये सब जो है ये विश्व के प्रथम पाक यज्ञ हैं। और ये जो प्रथम पाक यज्ञ है यह स्वयं पंच पर्व है। इन्हीं से स्वयं भू आकाश, परमेष्टि वायु, सूर्य, पृथ्वी और जल की उत्पत्ति होती है, और इन सब का विकास भी उस संवत्सर यज्ञ से होता है। अब इसके आधार पर वो पुनः कहते हैं कि सब विश्लेषण का एक ही मूल उद्देश्य है, यज्ञ को पांक्त सिद्ध करना, क्योंकि हमारा शरीर उसी से बना है। और पुरुष का वह हाथ जिसको वो हवर द्रव्य में प्रविष्ट करा रहा है, वह भी उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण वो 5 उंगलियां हैं। बिना पांक्त यज्ञ के 5 उंगलियां 5 नहीं हो सकती। और फिर वो कहते हैं, वो इस बात को याज्ञवल्क्य की पंक्ति से, शतपथ ब्राह्मण से, तमवा अंगुलीभिर्मिमीते पुरुषो वै यज्ञः तेनेदं सर्वं मितं तस्यैषावमा मात्रा यदंगुल्यः। इस प्रकार से कह करके वह इस बात को प्रारंभ करते हैं। और अब पुनः वो हम अपने उस प्रकरण पर जो चल रहा था शतपथ ब्राह्मण का, कि हविर ग्रहण के समय अध्वर्यु हवि के द्वारा जो यह पांक्त यज्ञ है उसके स्वरूप को निष्पन्न करना चाह रहा है, और हविर द्रव्य प्रारंभ में ही पांक्त संपत्ति से युक्त हो करके यज्ञ की भाक्ति पांक्त हो जाए, इसी कारण से यच्छन्ताम पंच, ये बोलते हुए 5 उंगलियों का इसमें प्रवेश कराया जाता है, प्रवेश किया जाता है, 5 उंगलियों को उसमें डाला जाता है। और इस उपपत्ति को केवल इतना ही नहीं कहते हैं, उसको फिर सिद्ध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पांक्तो वै यज्ञ, ये शतपथ ब्राह्मण में, तदज्ञमेवै तदत्र तदधाति, इस प्रकार यक्षंता मित्यालभते, या जो कात्यायन सूत्र का वचन है उसके अनुसार शकटस्थ जो हवि में 5 उंगलियों को के प्रवेश के अनंतर वह अध्वर्यु एक जो ऋजुर्वेद का जो मंत्र है जिसकी चर्चा भी पहले भी आई है, देवस्य त्वा सवितु प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम अग्नये जुष्टम गृह्णामि, इस मंत्र का उच्चारण करता है। और जब उंगलियों का प्रवेश हो गया तो इस मंत्र को बोलते हुए वह कुल 4 बार वो निकालता है, वो 4 बार मुट्ठी से निकाल करके वो जो पात्र सूप और अग्निहोत्र हवनी जो लेकर के आया है उसमें रखता है। 3 बार वो समंत्रक यानी मंत्र के उच्चारण के साथ बोलता है, और चौथी बार वो मौन होकर के बोलता है। सभी लोग यहाँ पर विद्वान बैठे हैं तो अर्थ इसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी, कुछ अगर विद्यार्थी भाव से यहाँ बैठे हैं, विद्यार्थी हो तो, कि मैं
क्या करता हूँ, देवस्यता सवितु यानी सविता देवता की प्रेरणा से, अश्विनों की बाहों से और पूषा देवता के हाथों से हे हविर द्रव्य तुम्हें ग्रहण करता हूँ। वह अपने आप को, क्योंकि ये प्रारंभ में ही बात आई थी कि ये यज्ञ है और ये विष्णु, यज्ञ स्वयं विष्णु है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं चल रहा है, अंतरिक्ष में गमन कर रहा है, वो साक्षात देवता ही है। तो यह जो हाथ है वो उन देवताओं का है जो इस हवि को, क्योंकि हवि जो है वो देवताओं, यज्ञ जो है वो देवताओं के लिए, और देवताओं के लिए यज्ञ संपादित करने के लिए देवत्व होकर, देवत्व भाव को ग्रहण करके ही कार्य होते हैं। ये एक अलग विमर्श है पूरा। फिर इसके पश्चात यहाँ पर जो एक विशेष बात जो उन्होंने कह दी, मैं उसके साथ ही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि शास्त्री जी कह रहे हैं कि ये जो मंत्र बोला गया है इसमें नित्य यज्ञ से संबंध रखने वाली नक्षत्र मूला अदिति, इसके स्वरूप का विश्लेषण हुआ है। फिर उन्होंने अदिति तत्व की व्याख्या की है। अदिति अगर हम सामान्य रूप से देखें तो अदिति को बहुत स्थानों पर, कहीं पर गौ कहा गया है, कहीं पर पृथ्वी कहा गया है, कहीं पर खाने वाला पदार्थ कहा गया, सारे उन्होंने मंत्र वहां दिया है, सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं। जड़ चेतात्मिका जो शक्ति है उसको कहा है, और जो प्रसिद्ध जो मंत्र है अदिति देवरग्निति अदितिरंतरिक्षम अदितिर्माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जात अदितिर्जनित्वम, यह जो मंत्र है, यह ये कह रहा है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये विरोधाभास पुनः यहाँ दिख रहा है कि अदिति गाय भी है, अदिति गौ भी है, अदिति पृथ्वी भी है, अदिति सब कुछ है जिस स्तर मंत्र में उन्होंने कहा। तो इसके बाद वो अदिति तत्व को समझाते हैं, और इस अदिति तत्व को समझा करके उन्होंने 3 प्रकार की अदिति की चर्चा की है। पहली सूर्य मूला अदिति, दूसरी पृथ्वी मूला अदिति, और तीसरी नक्षत्र मूला अदिति। मुझे जो दायित्व दिया गया था वो सूर्य मूला अदिति तक का दिया गया था। अब सूर्य मूला अदिति एक अपने आप में बहुत ही गंभीर और जटिल विषय है, लेकिन मैंने समय ले लिया है, क्योंकि मैं ये बिना कहे मोतीलाल शास्त्री जो गुरु हैं, जो हम लोगों के पूर्वज हैं, जिनके हम विद्यार्थी हैं और ये ज्ञान उनसे ग्रहण कर रहे हैं, उनके प्रति ये श्रद्धा बिना मैं व्यक्त किए जा नहीं सकती थी। इसलिए मुझसे जो समय का अतिक्रमण हुआ है, आदरणीय संस्था हमको जो है, जो अध्यक्ष महोदय हैं, उसके लिए क्षमा करेंगे। लेकिन मैं उस बात को यही रोक रही हूँ कि इसके बाद जिन लोगों को भी पृथ्वी मूला और नक्षत्र मूला अदिति है, वो सूर्य मूला अदिति का भी वहां पर कर देंगे। लेकिन जो बात हमने लिखी है, जो हमने व्याख्यान की बात तर्जा की, उसमें इसकी चर्चा है। और ये सब इस संपूर्ण विषय का कि आप देखिए कि वैज्ञानिकता जो वैशिष्ट है ना विज्ञान भाष्य का, वह यह है कि हमने केवल 2 मंत्र, अपरतंग रक्षा और यक्षंता पंच, फिर सिर्फ 2 मंत्र और ये थोड़ी सी व्याख्या, बिल्कुल एक पूरा प्रकरण भी नहीं, शतपथ ब्राह्मण की। और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे विषय को स्पष्ट किया है, और ये यहीं पे नहीं, वो हर एक कर्मकांड के साथ, हर एक प्रक्रिया के साथ, वो दार्शनिक नहीं वैज्ञानिक मीमांसा कर रहे हैं। वैज्ञान का अर्थ है कि विशिष्ट वह ज्ञान है जो अपने प्रमाण के साथ, जो जिसकी स्थिति है, जो जिसकी प्रामाणिकता है, वो उसको प्रमाणित करते हुए अपनी चीजों को कह रहे हैं, इसलिए वो उसको विज्ञान कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि यह हर अक्षर में, वेद के हर श्रुति के हर वाक्य में, हर अक्षर में यह विज्ञान समाहित है। और जब तक हम इसे नहीं जानेंगे, तब तक इन वेदों को, इन वाक्यों को, इन मंत्रों को पढ़ने के सही भाव को हम नहीं समझ पाएंगे।